शंकर भगवान सती को कथा सुनाने के लिए साधु के पास लेके जा रहे हैं। एक बार त्रेता युग एक बार त्रेता युग एक बार त्रेता युग माही एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए संग सती जग जननी भवानी 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 पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। शंकर भगवान सती को कथा सुनाने के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन कथा सुनने जाना हो, कथा सुनना हो तो कथा सुनना सीखना है तो शंकर भगवान से सीखिए। शंकर भगवान हम तुमको शिक्षा दे रहे हैं, कथा कैसे सुननी चाहिए वो शंकर भगवान से सीखिए। शंकर भगवान स्वयं सागर हैं, लेकिन सुनने के लिए किसके पास जा रहे हैं? कुंभज। लेकिन सागर बन के नहीं गए, क्या बन के गए? शंभु, 2 अक्षर का नाम। सुनने किसके लिए पास जा रहे हैं? कुंभज, 3 अक्षर वाले के पास। यानी भले ही स्वयं कथावाचक हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी छोटे बन के जा रहे हैं। ये शंकर भगवान से सीखिए। शंकर भगवान कुंभज ऋषि से, कुंभज माने 3 अक्षर वाला यानी बड़ा, और शंभु 2 अक्षर का, यानी भगवान शंकर छोटे बन करके कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने गए हैं। कथा सुनने जाए तो चाहे कितना भी उसके पास ज्ञान है, बल है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, लेकिन वो अपनी सत्संग भवन से बाहर ही रख के आवे तो ही कथा में कछु मिलेगा सुनने को। और सोचे कि हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम तो इतने ज़्यादा जानते हैं, तो फिर यहाँ आए हुए थे कोई फ़ायदा ना है, हमने मिल वाला। 2 बोतलें एक ही कंपनी की बनी है, एक जैसी है, 1 लीटर पानी आता है और वो दूसरी बोतल भरी हुई है और एक खाली है। वो सोचे कि हम में और इसमें क्या अंतर है, हम भी इसी की बराबर के हैं, यही वो है, वो तो हम इसके नीचे थोड़ी ना बैठेंगे, हम तो बराबर में बैठेंगे। बराबर में तो बैठा दो, लेकिन भरी हुई बोतल से खाली बोतल में पानी कैसे आएगा? खाली बोतल को भरी हुई बोतल के नीचे लगना पड़ेगा तो ही उसमें आ सकता है। वो कि हम तो बराबर में बैठे हैं, संभव ही नहीं है। इसलिए कथा सुनना सीखना है तो शंकर भगवान से सीखिए। स्वयं सागर होते हुए घड़ा के बेटा से कथा सुनने जा रहे हैं, लेकिन बन के क्या जा रहे हैं? 2 अक्षर के शंभु। और कथा सुनने किसके पास जा रहे हैं? 3 अक्षर के कुंभज। यानी शंकर भगवान कुंभज ऋषि के यहाँ गए, छोटे बन के गए। कथा सुनना सीखना है, शंकर भगवान से सीखिए। लेकिन कुंभज ऋषि ने देखा, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कुंभज ऋषि ने बड़ा सत्कार किया, पूजा की, चरणामृत लिया, चरण धोए, प्रक्षालन किया और उनको अच्छे आसन पर बैठाया। उनके चरण धो करके चरणामृत ले रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। शंकर भगवान तो समझ गए ये पहुंचा हुआ पुरुष है। शंकर भगवान की तो श्रद्धा बढ़ गई कि इसकी कथा सुनेंगे तो हम दोनों का कल्याण हो सकता है। लेकिन सती की श्रद्धा घट गई, ये हमारे पैर धो रहा है, ये हमारी धोख लगा रहा है, इसका मतलब ये हमसे कम जानता है। किसी की दीनता को इतनी हल्के में ले लेना चाहिए।
महापुरुष वो है, बड़ा वो है, क्योंकि विद्या ददात विनयम विनयात पात्रताम पात्रताम धनापनोति धनेत धर्म संभव। विद्या ददात विनयम, जिसके अंदर विनय है, नम्रता है, झुकाव है, समझ लो कि उसके अंदर, देखिए आप पेड़ पर जिस डाली पर फल होते हैं वो डाली अपने आप झुक जाती है, और फल नहीं हो तो ऐंठ में रहती है, इसलिए झुकाव है तो समझ ले उसके अंदर कुछ न कुछ है। विद्या ददात विनयम। नेता बनना सरल है, कलेक्टर बनना सरल है, इंजीनियर बनना सरल है, डॉक्टर बनना सरल है, लेकिन सरल बनना ये कठिन है भाई साहब। जीवन में सरलता आ जाए, नम्रता आ जाए, विनय आ जाए, ये बहुत मुश्किल है। विद्या ददात विनयम विनयात पात्रताम पात्रताम धनापनोति धनेति धर्म संभव। और इधर गोस्वामी जी लिख रहे हैं धर्म ते विरते योग ते ज्ञाना। धर्म ते विरते योग ते ज्ञाना। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। विद्या ददात विनयम, उसकी सरलता और नम्रता देखी तो शंकर भगवान की श्रद्धा बढ़ गई कि इसके पास बैठ के हम कथा सुनेंगे तो हमारा दोनों का कल्याण हो सकता है। कितना पहुंचा पुरुष है। और लेकिन सती की श्रद्धा घट गई कि ये हमारी धोख लगा रहा है, आरती उतार रहा है, पैर धो रहा है, इसका मतलब ये हमसे कम जानता है। और हुआ क्या, जैसे ही कथा कुंभज ऋषि ने सुनाई, गोस्वामी जी ने सती का नाम काट दिया कि राम कथा मुनि भरज बखानी। राम कथा मुनि भरज सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। गोस्वामी जी के शब्दों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। कथा सुनने जा रहे हैं तो शंभु 2 अक्षर के, और कथा सुनने के बाद महेश 3 अक्षर के। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं बड़ा आदमी कथा सुनने के बाद ही हो सकता है। अगर छोटा बन के कथा सुनने जाएगा तो कथा सुनने के बाद वो आदमी बड़ा हो सकता है। इसलिए गए थे तो शंभु, और सुनने के बाद क्या हो गए, महेश। सुनी महेश परम सुख सुनी महेश परम सुख मानी। अब गोस्वामी जी के शब्दों को पकड़िए, देखिए कथा सुनने गए थे तो 2 श्रोता, संग सती जग जन भवानी। गए थे 2 ही गए, लेकिन एक ही श्रोता दिखा रहे हैं गोस्वामी जी। सुनी महेश, केवल एक ही श्रोता दर्शा। सती कहाँ गई भाई? सती बैठी तो पांडाल में ही है, शंकर भगवान के साथ ही बैठी है, पर नाम क्यों काट दिया गोस्वामी जी ने? क्योंकि उसकी कथावाचक के प्रति श्रद्धा ही नहीं रही। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कथावाचक के प्रति जिसकी श्रद्धा नहीं, भले ही पांडाल में आके बैठा है, गोस्वामी जी की दृष्टि में वो श्रोता ही नहीं। सुनी महेश परम सुख मानी। महेश परम सुख मानी। राम कथा मोने भरज बखानी। अब आप प्रश्न करेंगे कि शंभु 2 अक्षर का ही नाम था, तो सती भी छोटी बन के गई थी, वो ही तो 2 ही अक्षर का नाम है सती। नाम तो 2 ही अक्षर को है, लेकिन पद प्रतिष्ठाएं साथ में लगा के गई हैं। संग सती जग जननी भवानी, पूरे पद प्रतिष्ठाएं लगा के गई है।
और कथावाचक के यहाँ जाए तो अपने पद और प्रतिष्ठाएं और अपने बड़प्पन को लेके नहीं जाए। उनके पास कथा सुनने जाना है तो छोटे से छोटा बन के जाना चाहिए। भले ही सती 2 अक्षर कोई नाम है, लेकिन पद प्रतिष्ठाएं तो साथ में लगा के गई है ना। और शंभू 2 अक्षर का नाम वो सुनने गए और सुनने के बाद 3 अक्षर के महेश बन गए, बड़े हो गए। और कथा सुनने के बाद जब लौट के आ रहे थे तो कितनी निष्ठा से, कितनी भाव से शंकर भगवान ने कथा सुनी होगी कि कथा सुनने के बाद लौट के जा रहे थे तो रास्ते में राघवेंद्र सरकार के दर्शन हो गए। बोले राघवेंद्र भगवान की कथा एक बार की सुनते ही दर्शन हो रहे हैं। शंकर भगवान ने प्रणाम किया। सती ने कहा, ये कौन है जिनको तुम प्रणाम कर रहे हो? शंकर भगवान ने कहा, देवी तूने प्रणाम नहीं किया क्या? पत्नी को चाहिए पति का जहां सर झुक जाए, भले ही घर पे जाके पूछ लियो वो कोई, लेकिन पति को सर झुक जाए तो वहां कोई तर्क कुतर न करे, पत्नी का भी सर उस समय झुक जाना चाहिए। शंकर भगवान ने प्रणाम कर दिया, लेकिन सती ने प्रणाम नहीं किया। भोलेनाथ ने कहा कि तुमने प्रणाम नहीं किया क्या? बोले, ये राजकुमार से नजर आ रहे हैं, वनवासी भेष धारण कर रखा है, ये पहले मुझे बताओ तो सही कौन है? शंकर भगवान ने कहा, ये वही मेरे इष्ट हैं जिनकी हम कथा सुन के आए, वही मेरे ब्रह्म हैं। सती ने कहा, ये ब्रह्म है तो इन्हें मालूम ना है कि इनकी पत्नी को ले गो है, ऐसा कैसा ब्रह्म है? दर दर भटकता घूम रहा है और पूछ रहा है पेड़ पौधों से, हे खग मृद गए मदकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, ये कैसा ब्रह्म है? मैं इसकी परीक्षा लूंगी पहले। शंकर भगवान ने मना किया, क्योंकि मानने वाली तो है ही नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री की बेटी है ना, धनवती है, गुण तो है नहीं उसके अंदर। मानी नहीं। शंकर भगवान ने कहा कि परीक्षा लेने वाला टीचर होता है और परीक्षा जिसकी ली जाती है वो विद्यार्थी होता है, तो इसका मतलब मेरे प्रभु की आप टीचर बन के जाओगी। मना किया भगवान ने, नहीं मानी। और शंकर भगवान कह रहे हैं कि पत्नी हो चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, घर में 2 बार जरूर समझाओ, और 2 बार की वो अगर बात नहीं माने तो वह भगवान के ऊपर छोड़ दे, भगवान की जैसी इच्छा। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, किस्मत है ये हमारी, तेरा फैसला है, जो तू करे उसके ऊपर छोड़ दो। और भोलेनाथ तो यही करते थे कि समझ आने तो समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो जैसी भगवान की इच्छा। और आज सती परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी, लेकिन परीक्षा लेने तो गई, लेकिन काय का रूप धारण किया। अगर वास्तव में ये भ्रम होगा तो पहचान ले वो, और नहीं तो सीधो आए कि मुझे गलमैया में भर लेगो के और तू कहां चली गई सीता। और ये सीता का रूप धारण किया। सीता का रूप तो धारण कर लिया सती ने, रूप तो धारण करने के लिए मार्केट में जैसा रूप चाहो वैसा ही बना देते हैं आजकल ब्यूटी पार्लर वाले। अब फोटो ले जाओ कि मुझे ऐसी बनाए दो, वो ऐसी बना देगी ब्यूटी पार्लर वाले। रूप तो मार्केट में मिल सकता है, लेकिन उस जैसा आचरण किसी मार्केट में मिलेगा क्या? सीता जैसा रूप तो धारण कर लिया उसने, लेकिन सीता जैसा आचरण नहीं आया उसके अंदर, सीता जैसा चलना नहीं आया उसके अंदर। सीता जब भी चलती है राम के कदमों के पीछे चलती है, और ये नकली सीता आई तो थी सीता का रूप लेके, लेकिन आगे से आ रही है, चलना नहीं आया। रूप तो ले सकते हैं आप ब्यूटी पार्लर पर जाके, जैसो चाहो वैसो बनवा लो, लेकिन उस जैसा आचरण आना ये बहुत मुश्किल है। सीता जैसा रूप तो ले लिया, लेकिन आचरण कोई मार्केट में नहीं मिलेगा, कोई ब्यूटी पार्लर पर नहीं मिलेगा। आचरण नहीं आया सती को। सीता जब भी चलती है राम के कदमों के पीछे चलती है, और ये नकली बनावटी सीता आगे से आ रही है, और दूर से ही अंतर्यामी प्रभु सब जाना, दूर से ही प्रणाम किया, मैया प्रणाम।
पिताजी को कहां छोड़ आई। सुनते ही घबरा गई कि मेरी तो बोल पट्टी खुल गई, भागी। लेकिन शंकर भगवान के पास पहुंची। वो तो त्रिकालदर्शी हैं, देख लिया सब ये क्या हुआ। शंकर भगवान ने पूछा, कर आई परीक्षा प्रभु राम की? कैसे परीक्षा की, कैसे मिली? सही सही बोलना। आज तक नहीं कहा भगवान शंकर ने कि सत्य बोलना, पहली बार कह रहे सत्य बोलना, क्योंकि वो जानते हैं कि झूठ बोलेगी। और जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो कभी भी किसी भी हद तक जाके कोई न कोई ऐसा पाप कर्म कर सकता है। झूठ बोलने की बराबर कोई पापी नहीं बताया हमारे शास्त्रों में। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी हद तक कोई न कोई पाप कर सकता है। इसलिए झूठ बोलने वाली व्यक्ति के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए भाई साहब। उसका कोई भरोसा नहीं है। कभी भी तुमने उसकी झूठ पकड़ ली तो उस ऐसे आदमी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो कभी भी किसी भी हद तक पाप कर सकता है। और सती लेकिन स्वयं अपने स्वामी से भी झूठ बोल रही है। कैसे मिली, क्या कह रही है सती? कीन प्रणाम तुम्हारी नाही, कीन प्रणाम तुम्हारी। उस दिन आपने जो प्रणाम किया था बस आपकी तरह मैंने उनसे प्रणाम किया। झूठ। ये नहीं कहा कि उल्टा उन्होंने मुझे प्रणाम किया। कहा क्या? झूठ। और जो नारी पति से झूठ बोलने वाली होती है उस नारी को जीवन में दुख ही दुख मिलते हैं। और उसी समय भगवान शंकर ने उसका त्याग कर दिया। सीता मेरी माँ है, जगत जननी है और उसका रूप धारण किया है, तो इसे मैं अपने वामंग कैसे बिठा सकता हूं? त्याग कर दिया और समाधि में बैठ गए। और समाधि में जब बैठ गए शंकर भगवान तो सती को होश आया। आजकल नारियां हर तरह से लड़ाई करती रहेंगी, पति से झगड़ा करती रहेंगी, उल्टी सीधे बोलती रहेंगी, और कभी कोई ऐसी घटना घट जाए तो फिर अफसोस करती हैं, प्रायश्चित करती हैं कि चाहे कैसा भी था पति, लेकिन पति से मेरी इज्जत बनी हुई थी, आज पति के बिना क्या दुर्दशा हो रही है। कौन कदर करता है नारी की? चाहे कैसा भी है लेकिन नारी की इज्जत तो पति से ही है ना। और आज पति समाधि में लगा के बैठ गए। तुरंत आंखों में आंसू है, प्रायश्चित करने लगी, रोने लगी और भगवान शंकर को प्रायश्चित करते हुए पुकार रही है।